अगर आप अपने इष्ट से, अपनी आत्मा की जननी से केवल एक प्रलोभन का रिश्ता जोड़ करके रखें तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक अपराध है। वह माता आदि सज्जनी जगदम्बा जो आपका बहुमुखी विकास कर सकती हैं, जिन्होंने आपको एक अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व दे रखा है, अपार संभावनाएं आपके जीवन में भर रखी हैं, अलौकिक शक्ति भर रखी है कि उस आत्म शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसी आत्म शक्ति के बल पर ऋषियों मुनियों ने नए स्वर्ग की भी रचना की है। इसी आत्म शक्ति के बल पर हमारे देश की नारियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। यह क्या है? आत्म शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है। उसको आप किसी रूप से बढ़ाना शुरू कर दो, सतित्व के रूप में, सेवा के रूप में, भक्ति के रूप में, तपस्या के रूप में, साधना के रूप में, त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में, समाज सेवा के रूप में, किसी रूप से आप अपनी आंतरिक चेतना को प्रभावक बनाना शुरू कर दो, वह चेतना आपकी सहायता करना शुरू कर देती है। आप बाहर भौतिक धन संपदा के भंडार खड़े करना चाहते हो, और जिन भंडारों का भी भंडार है, जिसकी एक चेतना तरंग जागृत होने से वो असंख्य भंडार भी पैर से ठोकर मार देने के बराबर रहते हैं, उस अखंड भंडार की ओर आपकी निगाहें नहीं है। एक वह अलौकिक रिश्ता जिस रिश्ते के बदले दुनिया के समस्त रिश्तों को ठोकर मारी जा सकती है, उस रिश्ते से आप अनजान हो, अज्ञान हो और दूरी बनाए हुए हो। अतः सर्वप्रथम जो नए भक्त आए हैं, मेरे से जुड़े हुए मेरे शिष्य उस विचारधारा का पालन करते हैं, मैं नए भक्तों को चाहूंगा कि एक बार पुनः विचार जरूर करना, किसी एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजन कक्ष में बैठकर, किसी देवालय में बैठकर, किसी गुरुओं की शरणों में जाकर के, कि आप जो अजर अमर अविनाशी तत्व लिए बैठे हो, उसकी मूल कौन है, उसकी जननी कौन है और उसकी सामर्थ्य क्या है। अनंत लोक ब्रह्मांड भी हमारे उस आत्म तत्व में समाहित हैं। इससे ज्यादा मां और क्या देंगी कि समस्त लोक ब्रह्मांड, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, बाहर जो कुछ भी है, जो आप दृश्य और अदृश्य जो देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वह सब कुछ आपकी आत्म तत्व पर बैठा हुआ है, समाहित है। और उसके बाद भी समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है, और उस पतन के मार्ग पर जाने के मूल कारण है कि हमारा धर्म भटक गया, हमारी राजनीति भटक गई, हमारे समाज सेवक भटक गए। और जब पतन के मुखिया, अगर किसी के क्षेत्र के मुखियाओं में भटकाव आ जाता है तो धर्म सहज भाव से भटकता चला जाता है। आज पुनः आवश्यकता है इस कलिकाल के भयावह वातावरण में कि दानवता को यदि समाप्त करना है, अनीति अन्याय अधर्म को यदि समाप्त करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका अपना शरीर है, जिस शरीर को आपको नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाना है। आपका जीवन संकल्पित तो यह मूल नींव है। यदि वास्तव में आप मां के सच्चे भक्त बनना चाहते हो, सच्चे आराधक बनना चाहते हो, तपस्वी बनना चाहते हो, सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो, अपनी जीवन की समस्याओं का भी समाधान चाहते हो, तो उसके मूल में है नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन। और अगर आपने नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ा दिया, अपने आप को संकल्पबद्ध कर दिया कि मैं इस जीवन में मौत स्वीकार कर लूंगा, मगर नशे मांस और चरित्र में अपने जीवन में कभी भटकाव नहीं आने दूंगा, तो आपका पतन कभी भी नहीं हो सकता।